नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मतलब कि 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस हुए। और इस बार का जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रेड फोर्ट से जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी थी, तो उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इस सिग्निफिकेंस में पावर और एनर्जी सेक्टर्स पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या जिक्र किया है और क्या बोला है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और है। मतलब अगर एनर्जी और पावर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनके स्पीच को जो उन्होंने इस बार 76 इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने जो दिया है, उसमें पावर एनर्जी सेक्टर्स में क्या बोला है, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने रेफरेंस लिया है, ये पीआईबी का जो है प्रेस रिलीज है, इंडिपेंडेंस डे स्पीच प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। तो ये काफ़ी लंबा स्पीच था, उसमें मैंने केवल पावर एनर्जी सेक्टर्स वाले ही पैरा को उठाया हुआ है। जो फर्स्ट स्पीच, जो इसमें फर्स्ट जो रेफरेंस मिला इसमें, वो सोलर पावर टू द फार्म्स के नाम पे मिला है। तो उन्होंने बोला है कि वेदर द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आर इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ इंक्रीजिंग द एमएसपी बाई 1.5 times, a system to provide loans from banks at the cheaper rate through Kisan credit card, taking the schemes related to the solar power to the farms, formulate a farmer producer organization. All these efforts will increase the power of the small farmer. In the coming times, a campaign will also be launched to create a warehouse facility up to the block level. इसमें जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है, इसमें आप देखिए कि इसमें जो उन्होंने बोला है कि टेकिंग द स्कीम्स रिलेटेड टू द सोलर पावर टू द फार्म। तो बेसिकली आजकल हम लोग देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसको कि पीएम कुसुम स्कीम्स के नाम से जाते हैं। ये पीएम कुसुम स्कीम का जो मेन जो उद्देश्य है, उसमें है कि फार्मर्स को सपोर्ट करना और जो पंप है, जो सोलर पंप है, उनको सोलराइज करना। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो इन्होंने जो बोला है कि जो टेकिंग द स्कीम्स रिलेटेड टू द सोलर पावर टू द फार्म्स, तो ये बेसिकली पीएम कुसुम के रेफरेंस में कही गई है। जो नेक्स्ट है, जो उन्होंने बोला है, इन दिस डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी इंडिया विल फर्दर एक्सीलरेट इट्स एफर्ट टुवर्ड्स द ब्लू इकोनॉमी। Along with aquaculture, we have to take full advantage of the new possibilities that are emerging in the cultivation of seaweed. The Deep Ocean Mission is the result of our ambition to explore the unlimited possibility of the ocean, the mineral wealth which is hidden in the sea, the thermal energy which is in the sea water can give new heights to the development of the country. तो बेसिकली जो इसमें थर्मल एनर्जी की जो बात की गई है, तो अगर हम लोग सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जनरली टाइडल और थर्मल एनर्जी के रिगार्ड में बात की गई है, जो उन्होंने पॉइंट्स को बोला है। जो नेक्स्ट है, जो उन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी इज गेटिंग द सेम इम्पॉर्टेंस इन द वर्ल्ड एज द नेशनल सिक्योरिटी। टुडे इंडिया इज ए वाइब्रेंट वॉइस ऑफ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ बायोडाइवर्सिटी और लैंड न्यूट्रलिटी, climate change or waste recycling, organic farming or biogas, energy conservation or clean energy transition. India's efforts in environment are giving results today. Increase in forest cover, number of national parks, increasing number of tigers and Asiatic lions are a matter of happiness for the countrymen. तो आप इसमें देखिए कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज की तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ में एनर्जी कंजर्वेशन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात भी कर रही है। तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बाद एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन पर भी काफ़ी जोर दे रही है। तो जो स्पीच है, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है, ये इस चीज़ को वैलिडेट भी कर रहा है। जो नेक्स्ट स्पीच है, जो नेक्स्ट स्पीच का जो पैरा है, एमंग ऑल दिस सक्सेस वन ट्रूथ नीड्स टू बी अंडरस्टूड, इंडिया इज नॉट येट एनर्जी इंडिपेंडेंट, इंडिया टुडे स्पेंड्स मोर देन 12 लाख करोड़ रुपीज एनुअली फॉर इम्पोर्टिंग एनर्जी। For India's progress and to the build a self-reliant India, India's energy independence is the need of the hour. Therefore, today India has to make a resolution to make India energy independent before the completion of 100 years of independence, and our roadmap is very clear for the same. It should be a gas-based economy. There should be a network of CNG and PNG across the country. There should be a target of 20% ethanol blending. India is moving ahead with the set goal. तो बहुत ही क्लियर कट इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट 100 मतलब 25 या 75 ईयर्स तो कंप्लीट हो ही गया, नेक्स्ट 25 ईयर्स में इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस बनाना है।
मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि आज की डेट में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट 80% बाहर से इंपोर्ट की जाती है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और 60% अराउंड जो है गैस जो है बाहर से भी इंपोर्ट की जाती है। तो अभी आज की डेट में एनर्जी हम लोग डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज़ पे, तो इसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इसके लिए टारगेट दिया गया है कि नेक्स्ट जो 25 ईयर्स है उस 25 ईयर्स में इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है। और इसके लिए बोला भी गया है, आप देखिए इसमें जो बात भी की गई है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, उसके बाद सीएनजी और पीएनजी अक्रॉस द कंट्री फिर लगाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है और एनर्जी इंडिपेंडेंस बनना है। इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी इनिशिएटिव ले रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, ये पाइपलाइन गैस की बात कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे जो है ऑलरेडी किए जा रहे हैं और 25 ईयर्स में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दे ही दिया है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस करना है अपनी कंट्री को। हम मतलब कि हमें दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है एनर्जी को लेकर के। नेक्स्ट है जो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी स्पीच में बोला है, इंडिया हैज़ आल्सो मेड अ मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड द वर्क ऑन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे इज आल्सो प्रोग्रेसिंग एट ए फास्ट पेस। Indian Railway has set a target of becoming net zero carbon emitter by 2030. Besides these efforts, the country is also emphasizing on mission circular economy. Our vehicle scrap policy is a great example of the same. Today, India is the only country in the group of G20 countries which is moving fast towards achieving its climate goal. तो बेसिकली अगर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर ये है कि क्लाइमेट गोल को लेकर के इंडिया काफ़ी एक्टिव है और उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव भी ले रखे हैं और इसमें इसका एग्जांपल भी बताया गया है। अगर आप बात करेंगे जो अनाउंसमेंट का है तो 5 अनाउंसमेंट जो बोला उसमें किया गया, तो उसमें एक अनाउंसमेंट जो है रेलवे को लेकर के था कि रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिटर बनाना है बाई 2030। तो उसके लिए ऑलरेडी इसमें काम भी चल रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो अगर चीज़ों को देखा जाए तो सारी चीज़ें को रिलेटेड है। एक तो हम क्लाइमेट को लेकर के काफ़ी एक्टिव भी हैं और सेकंड जो एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की हम जो बात कर रहे हैं उस टारगेट में भी हम जा रहे हैं। ये नेक्स्ट है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि पूरा पैरा जो है ये बेसिकली पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो इसी स्पीच में जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है, इंडिया इज सेट टारगेट ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, 450 gigawatt by 2030. Of this, the target of 100 gigawatt has been achieved by India ahead of schedule. These efforts are also instilling confidence in the world. The formation of International Solar Alliance on the global stage is a great example of the same. तो बेसिकली जो पहले भी अनाउंस किया गया था और इसको फिर दोबारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी और जो क्लाइमेट जो हमने टारगेट सेट किया है उसके लिए हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग स्टेप्स भी ले रहे हैं और दोबारा रिटेट किया गया 450 गीगावाट बाई 2030। तो ये कि बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इंडिया का जो है अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए क्लाइमेट के लिए कितना है तो उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई है, जिसमें आज की डेट में मैक्सिमम कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स बन गए हैं। तो ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये कमिटमेंट बता रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है और क्लाइमेट गोल के बारे में बात कर रहा है। जो नेक्स्ट स्पीच है इसमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात किया गया है। ऑफ एवरी एफर्ट बीइंग मेड बाय इंडिया टुडे, द थिंग that is going to help India with a quantum leap in terms of climate is the field of green hydrogen. To achieve the goal of green hydrogen, I am announcing the National Hydrogen Mission today with the tricolor as a witness. We have to make India a global hub for the green hydrogen production and export in Amrit Kaal. This will not only help India to make a new progress in the field of energy self-reliance, but will also become a new inspiration for clean energy transition all over the world. New opportunity from green growth to the green job are opening up today for our startups and youth. तो बेसिकली नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बिल्कुल क्लियर कट इसमें बताया गया गवर्नमेंट का कमिटमेंट है हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। और मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि ये लास्ट ईयर ही प्राइम मिनिस्टर ने सेम इंडिपेंडेंस डे स्पीच में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बोला था और बोला था कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर के। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट जो है बेसिकली शो कर रहा है हाइड्रोजन को लेकर के, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के। और ग्रीन हाइड्रोजन की कितनी इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बहुत ही क्लियर कट इसमें बताया गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है और कितनी कमिटमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कर करके। और मेन जो पर्पज़ अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें वर्ल्ड लीडर बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन को की एक फील्ड में। और इसके लिए
गवर्नमेंट क्या करेगी। अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है जनवरी या फरवरी में ही नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसीज़ का भी अनाउंस किया था। तो ये दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी और पावर को लेकर के बारे में अपनी स्पीच के बारे में क्या बोला, ये उसकी एक्चुअली समरी है और मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर के उसके बारे में है। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि मुझे मेरा ये जो स्पीच को लेकर के जो समरी है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।